मामला हुआ था आपका? हम लेटरिन जाते रहे जी। तो ये नशे में न रहे तो हमारे छेड़खानी करे लगे, ये हाथ भी मारे लगे। यूपी पुलिस मौन है, महिलाओं और बेटियों का रक्षक कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। खबर यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र हीराखेड़ा में एक महिला आरोप लगाते हुए कहा कि हम शौच के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ दबंग पहुंचे और हमसे छेड़छाड़ करने लगे। आवाज करने पर पारिवारिक जन बचाने के लिए दौड़े तो गांव के निवासी सुरेंद्र पुत्र किशन, आशीष पुत्र सजीवन लाल, विपिन पुत्र पुत्तीलाल, सूरज पुत्र कन्हैया लाल ने करण पुत्र स्वर्गीय सुरेश, कुलदीप पुत्र राम कुमार, संतोष पुत्र छेदीलाल, मिश्रीलाल पुत्र स्वर्गीय गरीबे, अर्जुन पुत्र कुशहर पर कुल्हाड़ी और बांका से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों के सिर फट गए और अन्य लोग जख्मी हो गए। वहीं घायलों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, सोहरामऊ थाने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने बताया, जब हम लोग थाने पर एप्लीकेशन देने पहुंचे तो थाने से गाली देकर भगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 लोग ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक गुप्ता ने रिपोर्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। संज्ञान में एक घटना आई है कि कल बीती रात को लगभग 8:30 बजे एक खूनी संघर्ष हुआ है दोनों पक्षों में, जिस पर मौके पर हम पहुंचे हैं। देखा, एक पक्ष से हमने बात की है, वहां पर देखा तो वहां पर लगभग 5 से 6 लोगों के सर फटे हैं। और वहीं पर जब पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा था तो पीड़ित का कहना है कि हमने प्रार्थना पत्र दिया, वहां मुझे गाली देकर भगा दिया गया और बिना ही एप्लीकेशन दिए हुए इन लोगों का मेडिकल करा दिया गया। ये एक नया कारनामा सामने आज देखने को मिल रहा है कि बिना एप्लीकेशन देने के बावजूद और वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। हम उन्हीं परिजन से बात करेंगे, जिन लोग घायल हैं उनसे एक एक लोग करके बात करेंगे, देखेंगे कि क्या मामला हुआ, किस बात को लेकर ये लड़ाई झगड़ा हुआ था। या क्या नाम है आपका? कुलदीप से। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हीराखेड़ा। हीराखेड़ा। मामा के यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अपने मामा के यहाँ रह रहे हो। हाँ। क्या मामला हुआ है सर? वहाँ पर मारपीट, यहाँ पर जा रहे थे कि मामी को छेड़छाड़ कर रहे थे। हमने बोला कि क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसने मारने लगे मेरे को। कौन लोग आपकी मामी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? सूरज, आशीष, विपिन, सुरेंद्र। हाँ। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हीराखेड़ा। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, किस चीज़ से आपके ऊपर वार किया गया? सर मेरे ऊपर जहाँ तक लगता है मैं तलवार से उनके पास थी और कुल्हाड़ी बांका से हुआ था। कुल्हाड़ी बांका से? हाँ हुआ था। उसके बाद में आपके साथ में कई लोग हैं, ये लोग, इससे भी हम बात करेंगे कि क्या मामला होता है। भैया क्या नाम है आपका? मिश्रीलाल सर। मिश्री नाम। आप लोग भी गाँव निवासी हो? हाँ जी। क्या मामला हुआ था जिसकी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया? हमारे भौजाई के साथ छेड़छाड़ किया था, हमने भतीजे को मार दिया, ये बेहोश हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ पहुँचा, हमारे भी वार कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने थाने में सूचना दिया था? हाँ, सूचना दिया था। वहाँ गए थाने पे, वहाँ उन लोगों ने हमारे उठा लेके आके यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ नवाबगंज ब्लॉक में। उसके बाद बोला सुबह आना, अपना वो ले जाना रिपोर्ट। तो जब सुबह मैं एप्लीकेशन लेके गया तो उसने बोला कि मुकदमा दोनों पक्ष से चालू कर दिया, मादा चो ये ड्रामा बना रखे। अच्छा, ये कौन कह रहा था थाने में आपसे? वही इंचार्ज हैं। इंचार्ज आपसे कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे? उसके बाद से कोई कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ? नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की। तो आप शासन प्रशासन से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। नहीं संतुष्ट है? नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, देखते हैं। एक लोग हैं यहाँ पर भाई, लेटे हैं, इनको कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कैसी हालत गंभीर है। अगर ये मर रहा है या कुछ हो जा रहा है इसको, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार प्रशासन इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? दबंगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? और भी लोग जानेंगे हम। एक दादी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या हुआ था। दादी क्या नाम है आपका? किरण। किरण, आप कहाँ रहते हो? हीराखेड़ा। किरण, क्या मामला हुआ था आपका? हम लेटरिन जाते रहे जी। तो ये नशे में न रहे तो हमारे छेड़खानी करे लगे, ये हाथ भी मारे लगे। अच्छा, कौन लोग आपसे छेड़खानी करने लगे थे? सूरज रहे और भी रहे, इनका क्या कहते, विपिन, आशीष, सुरेंद्र। अच्छा, पहले से कोई आपकी रंजिश थी क्या उन लोगों से? नहीं तो कोई रंजिश नहीं थी, मगर आप जा रही थी, बस रास्ते में रोक के छेड़खानी करनी? हाँ, तो हम पहले लड़का को भराया, तो लड़का को जब हम मारे लगे तो बचाने लगे, तो कुल्हाड़ी और बांका लेकर हमारे लड़का को मार दिया। अच्छा, मारने पीटने लगे, बचाव में आए जितने लोग, सब लोगों के? हाँ। बहुत बुरी तरह से? हाँ, माँ मारे गए हैं। अच्छा, किस चीज़ से मारा था, कुछ देखा था आपने वहाँ पे? कुल्हाड़ी बांका चले। कुल्हाड़ी बांका से मारा था हाँ, आपके? हाँ। तो उसके बाद में आपने पुलिस को सूचना दिया?
सोचना दिया तो दिया कि फिर हम गए तो गाड़ी दे लगे हैं कि हमको सोचना नहीं। अच्छा, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की नहीं गई? नहीं। मतलब गरीबों को न्याय मिलना एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया है उन्नाव जनपद में, हाँ। ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, पुलिस को गरीबी में बहुत चाहते थे। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? ऊपर योगी जी से, मोदी जी से क्या कहना चाहती हैं आप? हमको उन्नाव में हैं। अच्छा, इनमें आपको न्याय मिलना हाँ, चाहिए, हाँ। दबंगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक दादा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बुजुर्ग हैं बेचारे। बताइए, अब इनको कहीं पर देखा जाए तो बेचारे क्या ये चलने के लिए तरस रहे हैं, मगर उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। कहाँ का ये न्याय है? बताइए दादा, क्या नाम है आपका? श्रीलाल। दादा, आपको कैसे चोटें आई हैं? अरे हम साहब इनका बचावे लगे, बचाव और हमारे पर जुट गए भैया, सब हमारी हड्डी सब टूट गई। अच्छा, मतलब आप केवल बचाने गए, हाँ, बचाने हम बस उसी में आपको भी मारने हाँ, पीटने लगे। मारने लगे सब। और जहाँ तक देखिए, मैंने सभी लोगों से लगभग बात किया, जाना, उनका दर्द साझा किया। देखा जा सकता है कि उन्नाव जनपद में, बताइए किस लिए कानूनी व्यवस्था है? क्या इसीलिए है कि दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो और पीड़ित पक्ष बेचारा भटकता फिरे? क्या यही कानून रह गया है? एक तरफ योगी सरकार में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दबंगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी, कि एक तरफ जहाँ पर एक चौराहे पर अगर महिला के साथ छेड़छाड़ी हो रही है तो दूसरी तरफ यमराज पुलिस उनका इंतजार करती है दूसरे चौराहे पर। वही हश्र हुआ यहाँ पर एक महिला के साथ, और महिला के बचाव में जितने भी लोग आए, दबंग इतने थे कि एक तरह से देखा जाए कि षड्यंत्र रच के सभी लोगों के सिर फाड़ दिए। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, सबके एक एक लोगों के सर दिखाइए किस तरह से फटे हैं। लगभग 5 से 6 लोग हैं जिनके सर फटे हैं, कई टाँका लगे हैं। एक तो बहुत गंभीर रूप से घायल है व्यक्ति, इसका तो यहाँ से अगर नवाबगंज ब्लॉक में नहीं हो पा रहा इलाज तो इसको रेफर करना चाहिए, मगर वो भी लापरवाही कहीं तक हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में क्या कहें, ये योगी जी की पुलिस है, क्या ऐसे ही पीड़ित पक्ष मार खाता रहेगा और दबंगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे? क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अब देखना है कि सोरामऊ पुलिस इसमें क्या करती है। अगर सोरामऊ पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रही तो पीड़ित का कहना है हम उन्नाव कप्तान ऑफिस पहुंचेंगे। उन्हीं से एक आशा है, दीपक भूखर जी इस समय दबंगों के ऊपर लगाम लगा रहे हैं। क्या एक बार फिर पीड़ित उन्नाव पहुंचेगा और दबंगों के ऊपर कार्रवाई करेगा? जय हिंद।